हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्ट क्वेश्चन 6.6 क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन लेसन का 6.6। देखिए, अरेंज इज सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। जो नीचे दिया कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड को क्या करना है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर 1 क्या दिया है, ब्रोमोमीथेन। नंबर 2 ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन एंड डाइब्रोमोमीथेन। नंबर 2 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। सो बॉइलिंग पॉइंट, सो नंबर 1 का आंसर देखिए, आप लोग लिख सकते हैं आंसर। नंबर 1 में जो दिया है क्लोरोमीथेन, ये क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि क्लोरोमीथेन में क्या है, क्लोरोमीथेन मतलब CaCl3 या क्लोरीन एटम है, और कार्बन 1 ही कार्बन एटम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन से ज़्यादा होगा ब्रोमोमीथेन, क्योंकि इसमें ब्रोमीन है। क्लोरीन से ब्रोमीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है, सो ब्रोमोमीथेन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो ब्रोमोमीथेन के बाद आएगा डाइब्रोमोमीथेन, क्योंकि डाइब्रोमोमीथेन में 2 ब्रोमीन एटम होता है, सो इसका मोलिकुलर मास इससे ज़्यादा हो रहा है। लास्ट में दिया है ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म में क्या होता है, 3 ब्रोमीन होता है CHBr3, मतलब इसमें ब्रोमीन का नंबर ज़्यादा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्लोरोमीथेन में बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रोमोमीथेन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डाइब्रोमोमीथेन में और ज़्यादा होगा एंड ब्रोमोफॉर्म में हाईएस्ट होगा। सो इसका रीज़न क्या है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। तो क्लोरोमीथेन का मोलिकुलर मास कम होगा ब्रोमोमीथेन में, क्योंकि क्लोरीन से ब्रोमीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा होता है। सो डाइब्रोमोमीथेन में 2 ब्रोमीन एटम है, तो इसमें क्या होता है, इसका मोलिकुलर मास और ज़्यादा होगा। एंड ब्रोमोफॉर्म में क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म में 3 ब्रोमीन एटम है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसमें जो मोलिकुलर मास होगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। सो आंसर रीज़न क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, मतलब मोलिकुलर मास जितना बार इंक्रीज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए। नंबर 2 क्वेश्चन 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, सो क्लोरीन एटम सेम ही है। तो इसमें क्या देखना चाहिए, देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है CH3CH CH3Cl, एक ब्रांच हो रहा है Cl, ब्रांच फॉर्म में दिया है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट दिया है, देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर CH3 फार्मूला CH3CH2CH2Cl, ये 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन CH3CH2CH2CH2Cl, सो 1 क्लोरोब्यूटेन। सो चारों तीनों मोलिकुल में जो हेलोजन और क्लोरीन एटम है, तो इसका मोलिकुलर मास का जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, लेकिन 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड इसका IPC नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन। तो देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोप्रोपेन में इसका जो कार्बन वो भी सेम है, नंबर ऑफ क्लोरीन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलते हैं, तो देखना से इसमें ब्रांच कौन सा होगा। ब्रांच इसमें 1 ब्रांच दिया है, लेकिन ये तो स्ट्रेट से ही है, इसमें ब्रांच नहीं दिया है। सो क्या होता है, जितने ब्रांच होते हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ब्रांच होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये एक ब्रांच हो रहा है, इसका मोलिकुलर जो स्फेरिकल शेप होगा, मतलब इसका सरफेस एरिया कम होगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन ये तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसीलिए इसके ब्रांच नहीं है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। एंड 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 1 क्लोरोब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन में तो कार्बन का नंबर ही ज़्यादा है, और ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोब्यूटेन का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये होगा आंसर। तो रीज़न देखिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बीइंग ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड हो गया, आइसोप्रोपाइल ये लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बीइंग ब्रांच्ड, ये ब्रांच होने के कारण क्या हुआ, हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन 1 क्लोरोप्रोपेन। सो इस ब्रांच होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, किससे, जो 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन से ये कम होगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट क्वेश्चन 6.7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6.8, 6.8, 6.9 ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए और नीट JEE और बोर्ड और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिस्ट्री रिलेटेड। तो देखिए 6.7 में क्या दिया है, व्हिच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट रेपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। सो नीचे दिया हुआ है जो पेयर दिया है, नंबर 1 में 2 कंपाउंड दिया है, नंबर 2 में 2 कंपाउंड, नंबर 3 में 2 कंपाउंड दिया है। ये दोनों कंपाउंड में कौन कंपाउंड में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा होगा, मतलब जो इसका जो रिएक्टिविटी किस अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN2 मैकेनिज्म किस में ज़्यादा होगा ये निकलना चाहिए। तो SN2 मैकेनिज्म मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, ये है SN2 मैकेनिज्म। एंड SN2 मैकेनिज्म किस पर डिपेंड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड। जो प्राइमरी होता है उसका SN2 जो रिएक्टिविटी वो ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कम होता है, टर्सरी और कम होता है SN2 मैकेनिज्म में। तो देखिए नंबर 1, तो नंबर 1 का आंसर, नंबर 1 में 2 कंपाउंड दिया है, CH3 CH2 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 Br एंड CH3 CH2 CH3 Br। देखिए 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 2 ब्रोमोब्यूटेन, ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है। ये ब्रांच नहीं है लेकिन इसमें ब्रांच है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो नंबर 1 का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी हैलाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन इसमें कार्बन में अटैक करेगा, क्योंकि इसमें तो कोई ब्रांच, इसमें तो कोई स्टेरिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो इसमें देखिए जो प्राइमरी होता है CH3 CH2 Br विल रिएक्ट फास्टर और मोर रेपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, मतलब SN2 मैकेनिज्म रेपिडली रिएक्शन करेगा। तो बिकॉज इसका रीज़न है इट इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये जो दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सो बीइंग प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होने के बावजूद क्या होता है, देयर वो नॉट बी एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होने के कारण न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन में आसानी से अटैक कर सकते हैं, इसीलिए SN2 रिएक्शन क्या होता है, रेपिडली होता है। एंड नंबर 2 देखिए CH3 CH2 Br ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ओके, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। एंड लास्ट जो दिया है CH3 कार्बन CH3 ब्रो, ये तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो देखिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो SN2 मैकेनिज्म का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था, टर्सरी हैलाइड का रिएक्टिविटी कम होता है एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो सेकेंडरी एंड टर्सरी दिया है, तो सेकेंडरी का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि सेकेंडरी में देखिए सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन टर्सरी में देखिए तीनों साइड में क्या है, CH3 ग्रुप है, बल्कि एयर ग्रुप है। सो ये बल्कि ग्रुप और मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से क्या करेगा, हिंड्रेंस करेगा, मतलब रिपल्शन करेगा, अटैक नहीं कर देगा। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्टिविटी कम होगा। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन टर्सरी अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। तो जो 2 में दिया, नंबर 2 में जो पहला जो कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड का SN2 रिएक्शन की तरफ क्या होगा, SN2 रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो आंसर देखिए इसमें, तो CH3 CH2 CH3 Br विल रिएक्ट फास्टर और मोर रेपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इस पर रेपिडली होगा, क्योंकि देखिए इट इज़ ए सेकेंडरी हैलाइड, ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ड्यू टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन टर्सरी हैलाइड, मतलब 2 डिग्री हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन टर्सरी हैलाइड ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस इन 3 डिग्री हैलाइड, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन 2 डिग्री हैलाइड में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए रिएक्टिविटी 3 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH CH2 CH2 Br यहाँ पर मिथाइल ब्रांच में दिया है, यहाँ पर मिथाइल ब्रांच में दिया है। लेकिन देखिए इसमें जो ब्रांच मिथाइल ग्रुप है ब्रोमीन एटम है, सो मिथाइल ग्रुप से ब्रोमीन एटम का 1 2 3 डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप से जो ब्रोमीन डिस्टेंस कम है। ओके, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन में आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि जो CH3 जो ब्रांच ग्रुप है और जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ब्रोमीन के साथ जो कार्बन थे, कार्बन के पास कार्बन में क्या है, CH3 अटैच्ड हुआ है, तो ये CH3 स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा इसमें, तो इसमें रिएक्टिविटी कम होगा, इसमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। मतलब जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप से जो ब्रोमीन अटैच जो कार्बन होता है उसके बीच जो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका जो रीजन विल रिएक्ट मोर रेपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म की तरफ रिएक्शन ये कंपाउंड रेपिडली रिएक्शन करेगा। द रीज़न इज़ दैट द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप क्लोजर टू द हैलाइड ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप क्लोजर टू हैलाइड ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड डिक्रीज द रेट। मतलब जो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ब्रोमीन के क्लोजर होते हैं, क्लोजर होने से क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होता है, एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिक्रीज, रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज होगा, मतलब रिएक्टिविटी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6.8 देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगो SN1 व्हिच कंपाउंड अंडर फास्टर SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन फास्टर इनमें से होगा। सो 6.7 ये तो था SN2 रिएक्शन, और 6.8 है SN1 रिएक्शन। तो देखिए SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, 3 डिग्री में कम होता है, लेकिन SN1 में क्या होगा, 3 डिग्री में ज़्यादा होगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कि जो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन, सो टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का कम होगा, 1 डिग्री का मिनिमम होगा। जो SN2 था उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। तो नंबर 1 में क्या है, देखिए ये है CH3 ऐसे करके दिया है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि इस दोनों साइड में ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन तीनों साइड में ग्रुप दिया है, मतलब ये हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी किसका जगह ज़्यादा होगा, SN1 रिएक्शन, सो इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दैट्स वाई ये पहला जो कंपाउंड होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एक और रिएक्टिविटी फास्टर होगा इन टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन। तो आंसर देखिए जो ये कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट इट इज़ ए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। टर्शियरी हैलाइड रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी हैलाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन। मतलब जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्म होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। सो टर्शियरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए एक रिएक्शन फास्टर होगा। तो नंबर 2 में देखिए ACl है, सेमी ग्रुप है। देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। लेकिन इसमें देखिए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया, क्योंकि ये ब्रांच नंबर 2 में दिया है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का तो रिएक्टिविटी कम होगा SN1 रिएक्शन में, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो देखिए ये अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन देन प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड होगा वो SN1 रिएक्शन का रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये हो गया आंसर 6.7 6.8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6.9। ओके, थैंक यू।